बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है दोस्तों? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम शुक्र फ़ज़ल और सब खैरियत है। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जब भी आप दूसरे किसी भी मुल्क में हैं, आपने एक्सटेंशन लेनी है, तो आप ये ना कहें कि मैं आखिरी दिन ले लूँगा या ले लूँगी, या फिर 2 दिन रहते हूँ, 3 दिन रहते हूँ। आपको कम से कम हफ़्ता 10 दिन पहले पहुँच जाना चाहिए। आपको अपनी एक्सटेंशन ले लेनी चाहिए। इस तरह ये होता है कि बहुत सारे आप चीज़ों से बच जाते हैं। देखें, जब मैं लास्ट टाइम इमिग्रेशन गया, 30 तारीख़ थी, और 30 तारीख़ को इतना शदीद तूफ़ान और बारिश थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो अंदर भी जो थी एक लंबी कतार थी, लोगों के जूते भीगे हुए थे, बारिश और तूफ़ान में वो सब के सब अंदर थे। एक इमिग्रेशन का अपना स्टाफ बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कह लें कि कम से कम भी 500-600 बंदा उसके अंदर काम करता है। तकरीबन इससे डबल लोग जो होते हैं वो हम जैसे लोग होते हैं जो एक्सटेंशन के लिए अपने दूसरे मैरिज सर्टिफिकेट दीगर जितने भी उनके काम होते हैं वो उनके लिए इमिग्रेशन जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप आखिरी दिन जाते हो इमिग्रेशन तो बहुत मसला होता है। आपको बेहतर है कि आप इमिग्रेशन जो है 2-4 दिन पहले पहुँचें। हो सकता है कि जिस दिन आपका इमिग्रेशन जाने का दिन है और आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं उस दिन आपको कोई ज़रूरी काम पड़ जाए, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, पंक्चर हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह आप ओवरस्टे हो सकते हैं, और ओवरस्टे किसी भी कंट्री में होना चाहे वो 1 घंटे का भी हो, वो आपकी प्रोफाइल को ख़राब कर देता है। आपको चाहिए कि आप टाइम से जाएँ और अपना वीज़ा जो है 2-4 दिन पहले ले लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि फ़िलिपाइन में जो कुछ लोग आते हैं यहाँ पे ओवरस्टे होते हैं, अगर वो हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर एक भारी फ़ाइन जो है वो देना पड़ता है। याद रखिएगा, कभी भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं वो लोग आपको बहुत इज़्ज़त के साथ वीज़ा देते हैं। जितनी आपकी टाइमिंग होती है आप उस टाइम को पूरा कीजिए, वापस आइए। अगर आप वीज़े को एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं तो वीज़े को टाइम से आप एक्सटेंड करवाएँ, उनकी जितने भी रूल्स रेगुलेशन फ़ीसेस वगैरह होती हैं वो भरिए और आप अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करवाएँ। ओवरस्टे होना किसी भी कंट्री में जाके वो आपकी प्रोफाइल, आपकी हिस्ट्री जो होती है उससे ख़राब होती है। नेक्स्ट, कभी भी आप वीज़ा लेने के लिए जब जाते हैं तो आपको बहुत सारी मसाइल होते हैं। वो यही समझते हैं कि इस बंदे को हमने वीज़ा दिया, लेकिन ये एक बंदा ज़िम्मेदार नहीं है, इस बंदे को अपने टाइम टेबल का पता नहीं है, और ये बंदे ने हमारे यहाँ जो था ओवरस्टे रहा है। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप फ़िलिपाइन में आते हैं आपके एक एक्सटेंशन होती है, 2 होती है, 10 होती हैं, जितनी भी होती है, क्योंकि आप 24 एक्सटेंशन यहाँ पे 23 एक्सटेंशन ले सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर फ़िलिपाइन का वीज़ा है और आप यहाँ पे आते हैं 1 महीने के लिए, तो आप अगर चाहें तो आप 23 एक्सटेंशन, मतलब कि 23 महीने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। 1 महीने का आपका वीज़ा होता है और यूँ कुल मिला के आप 2 साल तक यहाँ पर रह सकते हैं। एक्सटेंशन का जो पीरियड होता है वो आपकी चॉइस पर मबनी होता है। आप एक लंबी 2-4-6 महीने की एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं या फिर सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने की लेना चाह रहे हैं। जितना आपका विज़िट है, जितना आपका पीरियड है, जितना आपका बजट है, जितना आप यहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप वापस जाने लगते हैं तो आपका जो ACR कार्ड, जो कि फ़िलिपाइन की गवर्नमेंट, फ़िलिपाइन का की इमिग्रेशन आपको एक ACR कार्ड बना के देती है, उसको आपने संभाल के रखना है। जब आप एग्ज़िट करने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपके पास आपकी वीज़ा की एक्सटेंशन के पेपर नहीं है, यानी 1-2-4 महीने जितने भी आपने स्पेंड किया और आपके जाते हुए आपके वो पेपर आपके पास नहीं है, सिर्फ़ आप पासपोर्ट लेके, तो आप समझ रहे हैं कि मेरे पास टिकट है और मैं चला जाऊँगा, चली जाऊँगी और मैंने जस्ट एग्ज़िट होना है, तो ये आपकी खामख्याली है, आपको भारी फ़ाइन पे करना पड़ता है। अगर आपके पास ACR है और वो भी मिसप्लेस है, आपने गुम कर दिया है, आपके पास नहीं है, उसका अलहदा से जुर्माना फ़ाइन होगा 1000, 1500, 2000 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर आपने एक्सटेंशन ली हुई हैं 1, 2, 4, 10 जितनी भी ली हुई हैं, तो उनकी पूरा जो रिकॉर्ड है आपके पास पूरी फ़ाइल होनी चाहिए। आप एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो दिखाएंगे तो आप एक भारी जुर्माने से बच सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको जो इमिग्रेशन है बहुत ज़्यादा तंग करेंगे और आपको फ़ाइन भी करेंगे। इस वीडियो में मैं बताता चलूँ कि जो लोग फ़िलिपाइन में आते हैं और वो एक्सटेंड वीज़ा करवाते हैं, अपना यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, 2, 4, 6 महीने जितना भी रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे 1-2 गलतियाँ यहाँ पे आके करते हैं और जब आप एग्ज़िट करने लगते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है और आपको भारी फ़ाइन, भारी जुर्माना जो है वो पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आप अगर फ़िलिपाइन में आएँ तो आपके साथ किसी भी किस्म का आपको डिफ़िकल्टी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके साथ कोई इशू ना बने। आप जब फर्स्ट महीने यहाँ पे आएँ और आपका अगर प्लान आप बना रहे हैं कि आपने 2-4 महीने यहाँ पे रहना है, 1 महीने से ज़्यादा आपने रहना है, 2-4-6 महीने रहना है, तो आपको चाहिए कि आप अपने फ़र्स्ट जो आप जिस वीज़े पे आप आएँगे आपको हफ़्ता 10 दिन के बाद आगे का जो वीज़ा है वो ले लेना चाहिए। चाहे वो आप 1 महीने का चाह रहे हैं, चाहे वो आप 4 महीने का चाह रहे हैं, 6 महीने का चाह रहे हैं, जितना भी चाह रहे हैं, आपको उसकी एक्सटेंशन टाइम से ले लेनी चाहिए।
और दूसरी चीज़ कि आपको कभी भी अपने एक्सटेंशन वाले यानी अपने जो वीज़ा वाले पेपर हैं उनको गुम नहीं करना। बहुत ज़्यादा बहन भाई जो होते हैं उन वीज़ा पेपर्स को गैर मामूली समझ के उनको मिसप्लेस कर देते हैं, फेंक देते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि हम यहाँ पे लीगल हैं, हमने वीज़ा ले लिया, लेकिन वो पेपर आपके एग्ज़िट होने तक आपके काम आते हैं। अगर आप उन पेपर्स को संभाल के नहीं रखते, जब आप एग्ज़िट होने लगते हैं तो वो पेपर आपसे पूछे जाते हैं, आपका पीरियड देखा जाता है, कब आप एंटर हुए और कब आप जा रहे हैं। अगर आपके 6 महीने बनते हैं तो 6 एक्सटेंशन 5 एक्सटेंशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास एक भी कम होगी तो आपको 1500, 2000, 3000 या फिर इससे भी ज़्यादा फ़ाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। तो तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप फ़िलिपाइन में स्पेशली आते हैं यहाँ पे और आप विज़िट वीज़े पे हैं और यहाँ पे आके आप एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो अपनी एक्सटेंशन जितने भी हैं उनको आप संभाल के रखें। एक्सटेंशन क्या होती है? 2 पेपर होते हैं, उनके ऊपर आपका जो है पे स्लिप होती है जिसके ऊपर आपने पैसे वगैरह फ़ीस वगैरह पे की होती है, और एक पेपर होता है जिसके ऊपर आपकी एक्सटेंशन की डेट लिखी होती है कि इस तारीख से इस तारीख तक आपका जो है वैलिड वीज़ा है फ़िलिपाइन के लिए। पेपर होते हैं 2 पेपर। तो अगर आपकी वो 6 एक्सटेंशन है तो तकरीबन वो आपके जो है 12 उनको आपने संभाल के रखना है। और ACR कार्ड जो कि आपको फ़िलिपाइन की इमिग्रेशन देती है उसको आपने बहुत संभाल के रखना है, बहुत काम की चीज़ है। उससे ये होता है कि अगर आपके पास ये सारा रिकॉर्ड है और आप फ़िलिपाइन से एग्ज़िट हो रहे हैं, जा रहे हैं आप, तो जब दोबारा कभी आप चाहेंगे, आप दोबारा कभी आना चाहेंगे और आप अपनी एम्बेसी में दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम पे आप वो पेपर शो करके तो आपको जो आपके लिए जो वीज़ा होता है वो इजीली हो जाता है। तो ये वीडियो बनाना मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा था कि वो बहन भाई जो कि नए हैं, अब दोबारा यहाँ पे आएंगे या आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये कुछ हिंट्स हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप इसके ऊपर अमल करके आप किसी भी बड़े नुकसान से या किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। ACR कार्ड के बारे में बताता चलूँ कि इमिग्रेशन से आपका एक कार्ड यहाँ पे बनता है। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, यानी दूसरे महीने की एक्सटेंशन लेते हैं या फिर तीसरे महीने की लेते हैं, तो इमिग्रेशन वाले आपसे कहते हैं कि आप ACR कार्ड जो है वो लें। उसके साथ आपकी फ़ीस जो है बढ़ जाती है। मतलब वैसे 2000 2,500 रुपये अगर आपकी वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ीस है, तो ACR कार्ड लेने पे आपको उस महीने तकरीबन 8000 से ज़्यादा पैसे जो हैं पे करना पड़ते हैं। लेकिन 1 साल के लिए वो वैलिड होता है ACR कार्ड। और उसके साथ ये होता है कि आप अगर ड्राइवर हैं, फ़िलिपाइन में ड्राइविंग करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाना चाहते हैं या कुछ और सहूलतें होती हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, मेडिकल में आते हैं, तो उनके लिए वो बहुत कारआमद साबित होता है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जो हैं आसान हो जाती हैं ACR कार्ड के साथ। अगर आप यहाँ पे 1 महीना गुजार रहे हैं तो ACR कार्ड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप 30 दिन पूरे करने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हो, जा रहे हो, आप चले जाएंगे, तो ये लोग भी आपको जो है मजबूर नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर एक्सटेंशन ले रहे हैं दूसरे महीने या तीसरे महीने, तो वो आपसे कह सकते हैं कि आप ACR कार्ड बनवाएं। तो उसके लिए आपके पास कम से कम 8500 रुपये होना चाहिए, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। और वो ACR कार्ड आपको हर दफ़ा इमिग्रेशन अपने साथ लेके जाना होता है। उसी की बुनियाद पे आपकी कुछ फ़ीस जो होती है वो कम ली जाती है आपसे, कुछ चार्जेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ, मैं लेट हो गया था, आखिरी दिन था और मुझे वीज़ा अपना एक्सटेंड करवाना था। बारिश थी, तूफ़ान, यहाँ आपको पता है कि फ़िलिपाइन के अंदर जो है तूफ़ान आते जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तूफ़ान होते हैं यहाँ पर। बारिश होती है, उसके साथ तूफ़ान होते हैं, और उस बीच में आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, इमिग्रेशन जा रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में या किसी भी वक्त में आप लेट हो सकते हैं, ऑफिस नहीं आप पहुंचते, तो बड़ा लफड़ा बन जाता है, आपके लिए टेंशन बढ़ जाती है और आपके ओवर स्टे होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो सिर्फ फ़िलिपाइन नहीं, किसी भी आप कंट्री में हैं, आप अगर एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं अपना वीज़ा, तो आप मत सोचिए कि आप आखिरी दिन जाएंगे। हो सकता है आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, कुछ और मसाइल आपके साथ दरपेश हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी जो वीज़े की लास्ट डेट होती है उससे 2, 4, 6 दिन, हफ्ता जो है पहले आप जाएँ और अपनी एक्सटेंशन ले लें। उसके साथ आप टेंशन फ्री हो जाते हैं और आपको जो है किसी किस्म की ये ज़हनी दबाव या नहीं होता कि आज मेरा आखिरी दिन है और मेरे साथ क्या होगा, मेरा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, तो ये बहुत सारी टेंशन होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म का आपको सवाल है, फ़िलिपाइन के बारे में आपने पूछना है, इसके वीज़ा के मुतालिक कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना के या फिर कमेंट में आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। हो सकता है कि इस वीडियो के बारे में कोई बंदा सर्च कर रहा हो। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।